दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ब्रज के कण कण में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। यह वही पावन भूमि है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। तो चलिए मेरे साथ आज हम श्री गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की संपूर्ण परिक्रमा करते हैं। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। राधे राधे मित्रों, आज हम करने वाले हैं गोवर्धन परिक्रमा, जिन्हें सब गिरिराज जी कहते हैं। ब्रजवासी जिन्हें प्यार से गिरिराज कहते हैं। परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है दान घाटी मंदिर। अधिकतर यात्री इसी स्थान से अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि इस मंदिर को दान घाटी मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर गोपियों से दूध, दही और मक्खन का टैक्स लिया करते थे, यानी कि दान। तो चलिए हम भी गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं और अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है बड़ी परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट। सभी भक्त यहाँ पे श्री गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। चलिए हम भी दंडवत प्रणाम करते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करते हैं। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। राधे राधे दोस्तों, परिक्रमा करते समय आपको दो मार्ग देखने के लिए मिलेंगे। एक तो पक्का मार्ग, जिसमें आप ऑटो रिक्शा और अपनी मोटरसाइकिल से आप परिक्रमा कर सकते हैं, जिसमें 1 से 2 घंटे का समय लगता है और परिक्रमा आपकी पूरी हो जाती है। और एक है कच्चा मार्ग, जिससे मैं इस समय परिक्रमा कर रहा हूँ। इसमें आपको 6 से लेके 8 घंटे तक का समय लग जाता है। जय श्री राधे। मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी परिक्रमा के पहले पड़ाव पर, संकर्षण कुंड। संकर्षण कुंड बलराम जी को डेडिकेटेड है। मान्यता के अनुसार जब इंद्रदेव ने लगातार वर्षा करने के कारण जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर 7 दिन और 7 रात तक उठा के रखा था, तो उस समय वर्षा का जल ठीक इसी स्थान पे आया था। तो चलिए चलते हैं संकर्षण कुंड के दर्शन करते हैं। मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी परिक्रमा के दूसरे पड़ाव पे, गोविंद कुंड पे। मान्यता के अनुसार ये वही स्थान है जहां पे जब लगातार 7 दिन 7 रातों तक इंद्रदेव ने लगातार वर्षा की थी और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी को गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाना पड़ा था। तो उसी जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था इंद्रदेव ने, और वही जल इसी गोविंद कुंड में आके एकत्रित हुआ था। इस जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। चलिए इस जल के दर्शन करते हैं और आचमन करते हैं। दोस्तों, हमारी परिक्रमा के
तीसरे पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, पूछरी का लौठा। हाँ जी, पूछरी के लौठा यहाँ पे दोस्तों स्वयं हनुमान जी हैं, जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी के सखा के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। जो भी भक्त यहाँ पे परिक्रमा लगाने आते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को उनके बारे में बताते हैं कि इस भक्त ने परिक्रमा करी थी। चलिए अंदर चलते हैं मंदिर में और पूछरी के लौठा के दर्शन करते हैं। राज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। ये गिरिराज जी मुखारबिंद जतीपरा, जहाँ पे आज भी दूध चढ़ता है। ठाकुर जी के ऊपर दूध चढ़ाने से सब मनोकामना पूरी होती है सभी भक्तों की। कोई भी व्यक्ति यहाँ से आए, 7 कोस की परिक्रमा करे, गिरिराज जी पे दूध चढ़ाए तो मनवांछित फल मिलता। राधे राधे मित्रों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं अपनी परिक्रमा के 5वें पड़ाव पर, राधा कुंड और श्याम कुंड। इस समय मैं राधा कुंड पे बैठा हुआ हूं। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड को श्री राधा रानी ने अपनी चूड़ियों से बनाया था और जो भी इस कुंड में स्नान करते हैं उन्हें राधा रानी की विशेष कृपा और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं श्याम कुंड पे। श्याम कुंड की कुछ स्टोरी इस तरीके से है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक अधिष्ठासुर नामक असुर का वध किया था। तब उनके बाल सखाओं ने उनको बताया कि उन्हें गौ हत्या का पाप लगा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से इस कुंड को प्रकट किया, इसमें स्नान किया, तब उनके सारे पापों का नाश हुआ। इसलिए मान्यता है कि जो भी भक्त इस कुंड में स्नान करता है उनके सभी पापों का नाश होता है और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप लोग इस स्थान पे आते हैं तो यहाँ के दर्शन जरूर कीजिएगा और यहाँ स्नान जरूर कीजिएगा, क्योंकि राधा कुंड का और श्याम कुंड का गोवर्धन परिक्रमा में बहुत ही ज्यादा महत्व है। राधे राधे मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने 6ठे पड़ाव पर गोवर्धन परिक्रमा करते हुए। इस समय मैं पहुंच चुका हूं कुसुम सरोवर पे, जो कि बहुत सुंदर है। चलिए मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूं और उसके बाद यहाँ की संपूर्ण लीला आप सबके साथ शेयर करता हूं। मित्रों, कुसुम सरोवर श्रीमती राधा रानी का बागीचा हुआ करता था और इसी बागीचे में राधा रानी जी अपनी सहेलियों के साथ फूल तोड़ने आया करती थी और इसी स्थान पर श्री कृष्ण और राधा रानी जी एक दूसरे से मिला करते थे। मानसी गंगा हमारी परिक्रमा का 7वां और अंतिम पड़ाव है। मानसी गंगा कोई और नहीं, साक्षात माँ गंगा का स्वरूप है। जब भगवान श्री कृष्ण के माता पिता और समस्त ब्रजवासियों ने गंगा स्नान की इच्छा जताई, तब भगवान श्री कृष्ण ने मानसी गंगा को अपनी मन की शक्ति से प्रकट किया। इसलिए इस स्थान को मानसी गंगा कहा जाता है। जो भी भक्त परिक्रमा करने के बाद मानसी गंगा का जल का आचमन करने के बाद अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं दान घाटी से मैंने परिक्रमा शुरू की थी और इस समय मैं वापस दान घाटी मंदिर पे आ चुका हूँ। अब जैसे ही मैं दंडवत प्रणाम करूंगा श्री गिरिराज जी महाराज को, मेरी ये परिक्रमा संपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए श्री गिरिराज जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके अपनी परिक्रमा संपूर्ण करते हैं। बोलो श्री गिरिराज धरण की